सीएनबीसी आवाज परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि ये दिवाली आपके लिए जबरदस्त समृद्धि लेकर आए, अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन करे। और दिवाली पर जैसा कि हम लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, और आज इस खास शो में दिवाली से दिवाली तक बाजार का रुख क्या रहेगा, इस पर हम ऐसे खास दो मेहमानों से आपको मिलवा रहे हैं, उनसे बातचीत करवा रहे हैं जिन पर लक्ष्मी जी की काफी कृपा रही है, उन पर प्रसन्न हुई है और उनकी वजह से हमारे कई दर्शकों पर भी लक्ष्मी जी की कृपा बनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाजार के जाने माने दो दिग्गजों की। मनीष चोखानी जी एनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, साथ ही मधुसूदन कैला जी रिलायंस कैपिटल के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज के इस खास शो में। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। आपको और दर्शकों को भी बिल्कुल। जनरली दिवाली पर हम ये उम्मीद करते हैं कि किस तरह से हमारा कारोबार बढ़े, समृद्धि बढ़े, वेल्थ बढ़े। मधु भाई, इस दिवाली पर ऐसे ही कुछ मंत्र हम हमारे दर्शकों के लिए चाहते हैं, क्योंकि बाजार पर आपसे बातचीत होती है हर बार, लेकिन वो क्या चीजें हैं जो सिर्फ ये दिवाली नहीं, सिर्फ अगली दिवाली नहीं, कई आगे आने वाली दिवाली दर्शकों के लिए अच्छी हो सके? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा अनिल जी, क्योंकि मैं यही बोल रहा था कि क्यों वेल्थ क्रिएशन सिर्फ ये दिवाली से अगली दिवाली तक, क्यों नहीं अगली 10 दिवाली तक। तो देखो, हम लोग भी क्या है 20-22 साल से यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हर आदमी अपने आप को ना बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करता है कि मैं प्रिडिक्ट कर दूंगा कि अगले 3 महीना 6 महीना, मतलब शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है, सब आदमी बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को। पर लॉन्ग रन में जो पॉसिबिलिटी है ना, उसको आप हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो। मैं ऑनेस्टली आपको बोलता हूँ, जब जैसे मैंने रिलायंस म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया, तब ग्रोथ फंड का एनएवी 12-13 रुपया था। 2001-2 की बात बता रहा हूँ। उस समय मैंने भी नहीं सोचा होगा कि 10-12-13-14 साल में ये 800 रुपया हो जाएगा, 70-75 गुना पैसा हो जाएगा, ये मैंने भी नहीं सोचा था। उस समय मैं भी यही सोचता था कि कैसे मैं मार्केट के मूव को पकड़ लूं, अगला सेक्टर कौन सा ये पकड़ लूं, अगला स्टॉक कौन सा वो पकड़ लूं। वो तो सब करना ही है, पर एक बार लॉन्ग होराइजन में आपका अगर ध्यान आ जाए ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, अभी आपके इंग्लिश चैनल में मैं यही बोल रहा था कि ये मत पूछो कि क्या लेना है, ये मत पूछो कि कब लेना है, ये पूछो कि कितना लेना है, और ये पूछो कि कितनी अवधि के लिए लेना है, बिल्कुल कितने समय के लिए लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 साल का निचोड़ यही है कि अगर आपने एक अच्छी अवधि के लिए ले लिया होता, जैसे 10 साल के लिए ले लिया होता, मैं बोल रहा हूँ कोई भी म्यूचुअल फंड, मतलब कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड लिया होता ना, कोई भी म्यूचुअल फंड, फिर भी आपका 20-25%, 30% कंपाउंडिंग हो गया होता लास्ट 10 साल में। अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया और बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको आ गया और आपने 1% लिया और 1 साल के लिए लिया, उसमें हो सकता है आपका 20% रिटर्न बन जाए, 25% रिटर्न बन जाए, पर फिर भी जो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वेल्थ क्रिएशन की ना, वो मिस हो गई। बिल्कुल। मनीष, तो जो एक बात मैं समझ रहा हूँ, कितनी मात्रा में आप अपना पैसा इक्विटी में या फिर म्यूचुअल फंड में या शेयर बाजार में लगाते हैं, और कितने लंबे समय के लिए लगाते हैं, इससे डिसाइड होगा कि आपकी वेल्थ कितनी बनेगी। एब्सोल्युटली, मधु एकदम सही कह रहा है कि जो अगर आप पिछले 10 सालों में जो उन्होंने उदाहरण दिया कि म्यूचुअल फंड में 80 गुना हो गया पैसा, अगर वही चीज आपने फिक्स डिपॉजिट में रखा होता तो एट बेस्ट 10 गुना होता। तो 10 गुना में और 80 गुना में 4 गुना, सो आई स्टैंड करेक्टेड। 4 गुना और 80 गुना में जो फर्क है वो इक्विटी से ही हो सकता है, इसलिए कि जो हर फैमिली में हम देखते हैं इक्विटी होल्डिंग बाय एंड लार्ज 2%, 5%, 8% मैक्सिमम उनके फैमिली एसेट्स का पहुंचा है, और बाय एंड लार्ज हिंदुस्तान में 2-3% पे इक्विटी होल्डिंग है। और ये देखा जाता है कि जो सारा वेल्थ क्रिएशन है वो बाहर के देशों में हो रहा है, क्योंकि एफआई आके सारे अच्छे शेयर पहले ले जाते हैं। सो ये जो कह रहे हैं कि सबसे पहले अपना एलोकेशन इक्विटी में करिए। दूसरा, आई डोंट थिंक कोई और इंडस्ट्री है जहां की जो बेस्ट टैलेंट है इंडस्ट्री का, वो आपको 1-2% में आपका रुपया लेके आपको रिटर्न दे रहा है। 80 गुना रिटर्न मिल रहा है 1-2% फीस देके, तो क्यों ना उन्हें ही पैसा दिया जाए, ना कि हम घर में बैठ के रोज सोचें क्या ले लूं क्या बेच दूं। और ये 80 गुना फीस काटने के बाद और टैक्स काटने के बाद। बिल्कुल। और मधु मॉडलिस्ट की ये भी कहेंगे कि ये खाली यूनिक नहीं था रिलायंस म्यूचुअल फंड को, इट इज ट्रू अक्रॉस द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। एंड वो वक्त आएगा जब हम म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर हैं, जैसे कि मधु हैं, उनको सेलिब्रेट करेंगे।
आज हम सेलिब्रेट करते हैं एक स्टॉक पिकर है या एक आपके मुंह में नहीं, हमारे लिए आप दोनों बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। बट सी जो एक इंडिविजुअल पैसा कमा ले, वो अपने लिए कमा ले, उसका मायना कम रखता है एज अपोज टू समवन जो कि सबको कमा के दे पाए। और यही फर्क था जैसे इन्फोसिस को क्यों इतना सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि इन्वेस्टर, एम्प्लॉय सब ने कमाया उसमें, और 10,000 गुना से ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हुआ उसमें। ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वही 25 साल की मेरी भी जो हिस्ट्री है, 10,000 गुना से ज्यादा इन्फोसिस में गेन है। पर अगर मैं सोचता कि पहले साल में अरे 25-50% बढ़ गया, अब मैं निकल जाऊं इसमें, होल्डिंग और डाइजेस्टिंग दैट प्रॉफिट एंड गिविंग इट टाइम टू क्रिएट कंपाउंडिंग इफेक्ट इज द मैजिक। आपके खुद के सेक्टर में मैंने जी का आईपीओ किया था, वही 25 साल पहले 30 करोड़ के टोटल कैपिटलाइजेशन था, आज वही चीज 36,000 करोड़ है। तो उस टाइम पे अगर 1% लेके आप रह जाते उस कंपनी में, तो आज वही आपका जो 30 लाख रुपया आज 360 करोड़ हो जाता। बिल्कुल। सो ये अपॉर्चुनिटीज है हिंदुस्तान में। अनिल, इससे बड़ी गिफ्ट हम कोई नहीं दे सकते आपके दर्शकों को, दोनों मिलकर। इसीलिए मधु सर, मैंने शुरुआत में एक सेंटेंस इसीलिए कहा कि आप पर तो मेहरबान है ही लक्ष्मी जी, लेकिन आपकी वजह से कई सारे दर्शकों पर मेहरबान हुई। तो अगर आप ये दो राइट क्वेश्चन अगर अपने आप को पूछने लग जाओ कि मुझे कितना लेना है, जिसका मैं रिस्क ले सकता हूँ, कितना लेने का ये मतलब नहीं आप 100% ले लो जी। जो आप बोलते हो मेरे 5-10 साल के लिए मेरे को नहीं चाहिए पैसा, और उसमें भी मैं बोलता हूँ आपको कमाई आती जा रही है, आप सिस्टमेटिकली डालो ना, तो मार्केट का रिस्क भी न्यूट्रल हो गया। जैसे मनीष ने बोला, मैं ये भी नहीं एडवोकेट कर रहा हूँ कि एक ही म्यूचुअल फंड को सब पैसा दे दो, तो आप 3-4-5 अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर चूज कर लो, और मार्केट के रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप सिस्टमेटिकली हर मंथ जैसे आपके पास पैसा आते जाता है वैसे डालते रहो, और उसको देखो फिर 5-10 साल 15 साल की अवधि में कितना बड़ा पैसा हो जाएगा ना। मतलब समझेगा नहीं, मनीष को भी नहीं पता था कि इन्फोसिस 10,000 गुना होने वाला है। जब उसने चालू किया था उसको भी लगा होगा 2-5-10 गुना होगा करके, पर ये तो टाइम प्रूव करता है कि कौन सी चीज कितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन सर, मतलब सर, उसमें एक सवाल मेरा यही है कि ये बात सही है, सब जानते हैं, आप जैसे दिग्गज आकर कहते भी हैं कि लंबा सोचो, लंबे समय के लिए डालो, रोज का मत देखो, लेकिन ये जो इतना शोरगुल है और रोज का जो इतना उतार चढ़ाव होता है, रोज की जो खबरें होती है, रोज का लेना बेचना जो होता है, फिर इससे एक आम छोटा निवेशक दूर कैसे रहे, अपने आप को मतलब कैसे दूर रखे, कैसे बचे? टीवी देखना बंद कर नहीं, टीवी देखना चाहिए। दो चीज, अगर ऐसा होता तो फिर आपके मीडिया स्टॉक्स में जो रिटर्न बना वो शायद नहीं बनता। दो ही चीज करने की जरूरत है अनिल जी। एक तो ये एक्चुअली मानने की जरूरत है कि ये जो सब हो रहा है ना, ये हो सकता है अच्छा है, पर ये मुझे नहीं आता है, ये मेरे लिए नहीं है। मैं वो सऊदी अरबिया में बहुत बड़ी ऑयल फील्ड है, बहुत अच्छी है, $2 में ऑयल मिलता है और 50 में अभी भी बिकता है, पर मेरे लिए नहीं ना भाई, मैं क्या करूं उसका। कहीं लंदन में कोई नूर हीरा पड़ा है, मेरे लिए नहीं है, मैं क्या करूं। तो ये हो सकता है बड़ी अच्छी चीज है, इतना फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर नीचे होता है, स्टॉक प्राइस में कोई ट्रेडर है जो सीजन इन्वेस्टर है, वो लोग इसमें पैसा बनाते हैं, पर ये मेरे लिए नहीं है। द मोमेंट अगर आप जिस दिन वो रियलाइज कर लो ना ये सब नॉइज मेरे लिए नहीं है। और दूसरी बात ये है ना कि एक जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है ना, उसको कैप्चर नहीं करने का, ये मेरा बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे आपने क्या है, हाँ, जैसे आपने क्या है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा, आपको लगता है आपने कैपिटल प्रोटेक्ट कर लिया, बराबर ना। अभी 8% आपका रिटर्न है और 6-7% इन्फ्लेशन है ऑन एन एवरेज, तो 2% प्री टैक्स बना, अगर आपका टैक्स भरना है तो 33% टैक्स में चला गया, तो घर में तो कुछ आया नहीं, पर फिर भी आप बहुत हैप्पी हो, बहुत सेटिस्फाइड हो कि मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट हो गया। अरे भाई, लॉस ऑफ प्रॉफिट का कैपिटल का लॉस ऑफ प्रॉफिट किधर गया? अगर किसी आदमी ने यही टाइम फ्रेम में थोड़ा सा रिस्क लेके, और मैं बाद में एम्फसाइज करता हूँ इक्विटी में थोड़ा सा ही रिस्क है, अगर आपकी अवधि 5 साल है ना तो ज्यादा रिस्क नहीं है। आप कोई भी 5 साल का रोलिंग रिटर्न देख लो इंडिया में, वो फिक्स डिपॉजिट को बीट किया हुआ, आपको जो मर्जी है वो देख लो, आपको बहुत स्मार्ट भी होने चाहिए, किसी भी साल तक के। अगर 5 को अगर आपने 8 कर दिया तो कभी नहीं हुआ होगा हिस्ट्री में कि इक्विटी रिटर्न बीट नहीं किया होगा टू फिक्स डिपॉजिट रेट। तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि मैंने बैंक में पैसा रख दिया, मेरा पैसा प्रोटेक्ट होगा। यस, पैसा लॉस नहीं हुआ, पर लॉस ऑफ प्रॉफिट का तो किसी को चिंता ही नहीं है। हाँ, कितना पैसा आपका बन सकता था जो नहीं बना। एंड ये दिवाली में यही बात करने की बात है, बिकॉज दिवाली एक ऐसा त्योहार है जब खुशियां होती है, मिठाइयां होती है, फटाके होते हैं, तो यही टाइम है वेल्थ क्रिएशन के भी लेसन लेने का कि भाई आप लॉस को मत देखो, लॉस ऑफ प्रॉफिट को भी देखो।
और वो लॉस ऑफ प्रॉफिट को तभी आप अप्रिशिएट कर सकते हो जब आप लंबी अवधि के लिए आ रहे हो। बिल्कुल। तो बड़ा गुरु मंत्र आपके लिए इस दिवाली पर यही है कि आप भी अपनी अगली दिवाली और आने वाली कई दिवालियां बेहद शानदार तरीके से मनाना चाहते हैं, तो फिर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कहने की पैसा लगाएं, बड़ी मात्रा में लगाएं, जितने रिस्क आप ले सकते हैं उतना लगाएं और लंबे समय के लिए लगाएं, और तब आप देखेंगे कि किसी भी वक्त 5 से 7 साल 8 साल का व्यू लेंगे तो आपके लिए फिक्स इनकम के बजाय इक्विटी में ज्यादा पैसा बनता है। लीजिए एक पॉइंट और बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों की यह कंप्लेन होती है कि सब एक्सपर्ट आते हैं टीवी में, सिर्फ लेने का बोलते हैं, बेचने का कभी नहीं बोलते। मैं बेचने का मंत्र भी आपको बताता हूँ। बताएं कि अभी आपने बोला कि मेरा 50% पोर्टफोलियो का इक्विटी में होना चाहिए ऑन एन एवरेज, समझ जाओ, और 2008 के जैसा पीरियड हो गया जिसमें आपका हो सकता है 95% पोर्टफोलियो इक्विटी हो गया, क्योंकि इक्विटी में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आ गई। आप टाइम टू टाइम उसी को करेक्ट करते रहिए, तो क्या होएगा, जब बाजार बहुत अफलातून हो जाएगा तो आपका इक्विटी एसेट ऑलरेडी बुक हो जाएगा। तो अब अभिमन्यु की तरह आपको चक्रव्यूह में फंस नहीं जाना है। हमारे दोनों एक्सपर्ट सबसे बढ़िया बात है कि आपको पूरे मैदान में उतरने की तैयारी तो बता ही रहे हैं, लेकिन बाहर निकलना कैसे है वो भी बता रहे हैं। जब जब बाजार महंगे होते हुए दिखे और बाजार में बड़ा ऐसा माहौल दिखे कि अब तो सब खरीदो, बाजार बेतहाशा भाग रहे हैं, तब मुनाफा वसूली का वक्त भी बनेगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे कि फिर ऐसे आने वाले 3, 5, 10 साल में वो कौन सी थीम्स है जो बाजार में आपको निवेश करके अच्छा पैसा बनाने का मौका दे सकती है। इस पर करेंगे बातचीत, बन रही है हमारे साथ। हमारे साथ है बाजार के दो जाने माने दिग्गज मधुसूदन केला और मनीष चौहानी जी। चूंकि हम बात कर रहे हैं निवेश के बारे में कि इस वक्त दिवाली पर किस तरह की थीम्स आगे आने वाले समय के लिए रहेगी। मनीष जी, आप तो बाजार में इतने लंबे समय तक वक्त बिताने के बाद अब प्राइवेट इक्विटी में आ गए हैं, काफी वहां पर आप पैसा लगा रहे हैं। ये बताएं, आने वाले 3-5 सालों के लिए कौन सी ऐसी थीम्स हैं जो अब बड़ी बन सकती हैं? दूसरी बात, ई कॉमर्स को लेकर इतना बातचीत हो रही है, बड़े बड़े वैल्यूएशंस हो रहे हैं, बड़ा पैसा आ रहा है, तो कहाँ ऐसे मौके दिखते हैं आपको? आपने सही कहा कि जो थीम्स है इंडिया में वो कोई साल बाय साल चेंज नहीं होते जी। तो जो मेन फोकस है यहाँ पे कि जो यंग इंडिया है, 25-26 साल का एवरेज एज है, तो जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं हिंदुस्तान में वो बहुत बड़े और बहुत पावरफुल ट्रेंड्स हैं जो कि दूसरे दुनिया में नहीं है, क्योंकि वहाँ एजिंग पॉपुलेशन है। तो इसमें हर चीज में यूनिट वॉल्यूम कंजम्पशन का ग्रोथ काफी रहने वाला है। तो अगर आप कंजम्पशन कट करें 3 लेवल पे, सबसे ज्यादा पैसा लगता है घर में, तो हाउसिंग कंटिन्यूअसली एक थीम रहता है। फिर आपके जो ट्रांसपोर्टेशन रहते हैं, जो ऑटोमोबाइल है, वो आपका सेकंड थीम हो गया कि अगर घर 1 लाख रुपए का हुआ तो आपका गाड़ी 10,000 रुपए का हुआ और आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट 1,000 रुपए का हुआ। ये 10-10 गुने का लॉग स्केल का चेंज होता है। और जो 1,000 रुपया या $1,000 जो मैं बेटर कहूँ, वो आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, जो आप फोन लेते हैं या फ्रिज लेते हैं या टीवी लेते हैं। तो ये 3 लेवल है कंजम्पशन के। ये तीनों में इतना पावरफुल ट्रेंड्स अभी भी चल रहा है कि आज भी हिंदुस्तान में अगर मैं देखूं कि मॉर्गेज टू जीडीपी 6% पे है, यानी कि 6% हिंदुस्तानियों ने अपना घर लोन लेके खरीदा है। और हाउसिंग में इतना अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लीजिए या पेंट कंपनी लीजिए या सीमेंट कंपनी लीजिए, ये कंटिन्यूअस थीम है। और वक्त बाय वक्त, जैसे मधु ने कहा कि वैल्यूएशन ठीक होना चाहिए जिसमें आप उसको खरीद के लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकें। ऑटोमोबाइल का अगर आप अपॉर्चुनिटी देखें तो आज करीब 2.5 से 3 मिलियन गाड़ी बिकते हैं हिंदुस्तान में, और वही चीज चाइना में अगर मैं अप्लाई करूं तो 20 मिलियन से ज्यादा है, तो 8 गुना है। और जो एवरेज गाड़ी वहां बिकती है वो करोला लेवल की है, जो कि यहाँ i10 या अल्टो इज द एवरेज कार। तो प्राइस वाइज ऑल्सो पोटेंशियल है डबल का। सो ये एक थीम चलते रहेगा। तो ऑटोमोबाइल ले लीजिए, चाहे एंसिलरीज ले लीजिए, या उनको जो फाइनेंस करते हैं उनको ले लीजिए, काफी हद तक ये चल सकता है। और फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट में आ गए तो उनको पहुंचने के लिए, जैसे मीडिया कंपनी हम बात कर रहे थे, उनमें एडवर्टाइजिंग का इतना जो जोर शोर से काम चल रहा है टू रीच दैट कंज्यूमर इज इटसेल्फ। तो तीनों ड्राइवर इंटैक्ट हैं। जो पूरा फाइनेंस का दुनिया है हिंदुस्तान में आज, अगर हम $100 का जीडीपी है तो हम $25 सेव करते हैं, उसमें से केवल $12 फाइनेंशियल एसेट में जाते हैं, बाकी सोना या रियल एस्टेट लेने में जाता है। तो ये एक इटसेल्फ में एक सेगमेंट है कि जो एक्सपैंड करेगा, जीडीपी बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा, उसके अंदर फाइनेंशियल एसेट्स का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, और उसमें
प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एनबीएफसी है, उनका प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ेगा। और ये सब में ओवरले आ रहा है, जैसे आपने कहा इंटरनेट डिजिटाइजेशन का, क्योंकि हर चीज में अब इंटरनेट हो गया। मोबाइल में जैसे अब रिलायंस जियो आएगा मैदान में, ब्लेजिंग फास्ट इंटरनेट में आपको शॉपिंग करना है, आप दुकान नहीं जा सकते हैं, आपको ओवर द काउंटर डिलीवरी हो जाएगा। जैसे आप प्राइवेट इक्विटी का बात किए, आज हमारी एक कंपनी है जो चश्मा आपको घर में आके दे सकती है, आपका आई टेस्ट भी हो जाएगा, चश्मा भी आके दिखा जाएगा और डिलीवरी आपके घर में डोर स्टेप में। तो ये एकदम रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं। और ये जो थीम्स हैं ये 5, 10, 15 साल के थीम्स हैं। और ऑफ कोर्स आई कैन टॉक ऑन अदर सब्जेक्ट्स ऑन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसे चेंज हो रही है, जेनोमिक्स में, बायोसिमिलर में, डायग्नोस्टिक्स में। पावर की हम बात कर रहे थे पिछले शो में कि वहां पे डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट आ गए हैं सोलर में और होम पावर में। तो हर जगह मैंने 2 चीज सीखे लाइफ में कि एक तो जो लो यूनिट वैल्यू की आइटम आप रोज कंज्यूम करते हैं उसमें प्रॉफिट होते ही जाता है और चलते जाता है सालों साल, उसमें जब तक डिस्ट्रप्शन नहीं हो तो उसको लेके आप बैठे रहें। या दूसरा हो कि टेक्नोलॉजी के साइड में आप रहें जो कि आके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको हिला दे। ये दोनों एलिमेंट अगर पोर्टफोलियो में आपके बैलेंस में रहते हैं तो पोर्टफोलियो रिटर्न देता ही देता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से रिटेल का कारोबार कंपनी वाली कंपनियों को किस तरह से ई कॉमर्स पर जो एग्रीगेटर्स है इन्होंने आके हिला दिया। ये इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि एक तो जो कंजम्पशन है जहां लोग पैसा खर्च कर रहे हैं उससे जुड़ी कंपनियों पर दिमाग लगाया जाए, दूसरा ये कि जहां इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियां जो कारोबार है उनमें पैसा बनाया जाए। मधु सर, आप क्या सोचते हैं कौन सी थीम्स आगे काम कर सकती है? मैं मनीष से क्यों लेके आपको एक बात बोलता हूँ, जब ये पहले से रिलेट करता हूँ इस डिस्कशन को। देखो अभी क्या है, मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव और इतना डिसरप्टिव हो रहा है ना कि पहले अपने क्या बोलते थे 10 साल 20 साल के लिए लेके शेयर भूल जाओ जी। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ आप म्यूचुअल फंड लेके भूल जाओ, क्योंकि वहां पे कोई कॉम्पिटेंट आदमी जिसको 10-20 साल का तजुर्बा है वो कॉन्स्टेंटली आपके बिहाफ पे वो चेंज कर रहे हैं। तो जब ये पहले जब मैं स्टॉक मार्केट में आया, जब रिंग का जमाना था ना, तो कंपटीशन रिटेल इन्वेस्टर का रिटेल इन्वेस्टर से था। अब रिटेल इन्वेस्टर का कंपटीशन हो गया है सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर से, जो लोग करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं वो रिसर्च जानने के लिए कि कौन सी कंपनी, कौन सी इंडस्ट्री, विद इन दैट कौन सी कंपनी अच्छा करेगी। तो मेरा पहला जो पॉइंट का एम्फेसिस है ना कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो और आपको ये लगता है कि कोई हमको टिप देके चला जाएगा और हम वो टिप में पैसा बना लेंगे, तो वो बुल मार्केट में तो सभी टिप होती है और सब कुछ अच्छा चलता रहता है, पर आपको पता चलेगा जब एक बारी कभी झटका ऐसे आएगा ना तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये जो थीम का जो आइडेंटिफिकेशन है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिंक टू द अर्लियर पॉइंट कि आप एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ दो। अभी जहां तक के हमारी बात है ना, मैं तो ये देखता हूं कि दुनिया भर में जो हुआ है अल्टीमेटली इंडिया वो फॉलो करता है, बराबर ना। तो अमेरिका आज अगर $2 ट्रिलियन की $17 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, तो आप जाके देखो कि पिछले 20 साल में अमेरिका में क्या क्या हुआ है, कहीं ना कहीं वो अपने को टच करता है। तो आप एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं कि आज जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, अमेरिका में बहुत बड़ा धंधा है। हेल्थ केयर इंडेक्स का 25-30% प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। अभी हिंदुस्तान में होएगा जरूर, आज नहीं होएगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, और इन्हीं में बड़ा पैसा बनता है। जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न आता है ना, इन्हीं में बड़ा आता है। तो मनीष ने बड़ा अच्छा आर्किटेक्ट दे दिया एक थीम का, बट विद इन दैट बड़ी सारी छोटी छोटी थीम्स निकलेगी। जैसे आप देखो लास्ट 1-1.5 साल में, 2 साल में लॉजिस्टिक्स कंपनियों के भाव 5-5, 10-10 गुना हो गए नीचे से उठा के। बहुत ये छोटी थीम्स में जो पैसा बनाने का है ना, वो मजा कुछ और ही है। हम लोग अभी वही देख रहे हैं माइक्रो लेंस से कि कहां पे हमको वो एक अपॉर्चुनिटी विंडो मिले। तो मुझे एक जो बड़ा थीम दिखता है ना, स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से अभी ओल्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो हो रहा है स्टार्टअप कल्चर में, नई कंपनियां, नया वेल्थ क्रिएशन, वो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्टेड नहीं है। अब जैसे जैसे मार्केट अच्छे होंगे, स्टेबल होंगे, आपको बहुत सारी कंपनियां आएगी बाजार में, लिस्टिंग होगी, बड़े बड़े नए नए आइडियाज आएंगे। और लास्ट 1-1.5 साल में हुआ भी है, काफी सारी कॉफी की कंपनी लिस्ट हो गई, सिंजन लिस्ट हो गई। अभी आपको मिलेगा बाजार के डिसरप्शन में ना, कहीं पे आपको अपने पोर्टफोलियो में ये जो न्यू इकोनॉमी और नए जो धंधे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, उनको लेना पड़ेगा। अगर आप वही स्टील, वही सीमेंट, वही कॉस्टिक सोडा, वही केमिकल, वही एनालाइज करते रहोगे, आपकी पीएचडी हो जाएगी पर पैसा नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात। और ज्ञान बहुत है, लेकिन दिवाली के इस मौके पर ज्ञान के बजाय धन की जरूरत है। धन को पाने के लिए जो गुरु मंत्र हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने आपको बताए, मैं उम्मीद करता हूं आपके न सिर्फ इस दिवाली, न सिर्फ अगली दिवाली,
बल्कि आने वाली कई दिवालियों तक काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सर आपका, मधु सर आपका, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत इस खास शो में, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।